दानव पांडव लोग के खातिर एगो विचित्र सभा भवन के निर्माण कर दे। तो विचित्र कैसे रहे? विचित्र कैसे रहे? जो सुखल भूमि रहे उ लगे कि जल से भरल कुंड है, आ जन जल से भरल कुंड रहे उ लगे कि सुखल भूमि है। रायसू यज्ञ के समय अपने भाई लोग के साथ ही दुर्योधन भी वहां गए। कहां? धर्मराज युधिष्ठिर जी रायसू यज्ञ गए और दुर्योधन भी राजसू यज्ञ देखे खातिर गए। और एक दिन जब यज्ञ संपन्न हो गई तो मैं के बनावल सभा भवन देखे खातिर दुर्योधन गए और जाके जल से भरल कुंड में गिर गए। आज जब दुर्योधन गिरल बा तो द्रौपदी और भीम दोनों जने देख के हंस देने वाले। लोगों के गलती पर कभी हंसे के ना चाहिए, कभी कभी भारी शत्रुता हो जाना। सबसे गलती होला, आपसे भी हमसे भी, बहुत जे बुद्धिमान होला उसे भी गलती हो जाना। जब ये लोग हंसले बा और द्रौपदी जी के मुख से निकल गए बा कि अनहरे के जन्मा अनहरे होला। दुर्योधन के क्रोध आ गए महाराज। दुर्योधन कहला कि द्रौपदी तरह हंसी के बदला हमें जाना बीच सभा में ले और ताकि नंगा करके अपना जंघा पर बिठाए, तब देखे कि हमरा नेत्रवा हमरा दिखाई देला या ना देला या अंधावा। क्रोध में भर के दुर्योधन वहां से चल गए शकुनी के लगे। शकुनी से आके सारा वृतांत बतौलस कि आप एक कार्य करें, धर्मराज युधिष्ठिर जी के जुआ खेले खातिर बुलाएं। जुआ बहुत बड़ दुर्गुण है, सगुण ना है। दुर्गुण समझता नहीं ना, बहुत बुरा कार्य है। जुआ के फेर में पड़ के व्यक्ति की सर्वनाश हो जाला। चाहे जुआ के नशा होके, चाहे मदिरा के नशा होके, चाहे सिगरेट के नशा होके, चाहे पान खैनी के नशा होके, कौनो नशा नाश कर देना। नाशा मतलब कि नाशवा, जब तक कि नाश ना कर देला तब तक कि नाशा छोड़ेला। आप नाशा के बस में हो जाने ना महाराज, नशा आपके बस में ना रहेला, आप नाशा के बस में हो जाने। यदि आपके बस में नाशा रही तो छूट सकता, और नाशा के बस में आप हो जाए तो नहीं छूट सकत जब तक कि शरीर में आत्मा रहे। अभी पंडाल में आके बैठ जाइए है ना, शुरू हो जाला 3 घंटा तक कंट्रोल कर सके नहीं, बहुत समय हो जाला का 3 घंटा, लेकिन 5-5 मिनट पर हम देखें नहीं तारी ना लगावल जाला, आ खैनी मलल जाला बैठ बड़ी प्रेम से। अबे केहू के धुके के लत होई ओए में शुरू हो जाए, केहू के मुंह पर धुआं फेंक दे है ना। नासा नाश करेला, कोनो भी नासा के फिर में ना पड़े के चाहे, नासा से दूर रहे, हो सके तो नासा करे वाला से कोसों दूर रहे, दूरी बना के। काहे कि संग के ज्वर बड़ी भयानक होला, एक बार लग जाई, एक बार पकड़ ली तो छोड़ी ना, और वो स्थान पर ले जाके पटक दी, वो गड्ढा में गिरा दी जहां से आप उठ ना पाए। असंभव वहां से उठल है ना। अब शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर जी के जुआ खेले खातिर बुलौले, ना चाहे जुआ खेले खातिर मना करी, लेकिन कहल गइल बा कि कौन कुसंगति पाई नसाई, राही न नीच मते चतुराई। कुसंगति में पड़ के सबके बुद्धि भ्रष्ट हो जाला, केहू नहीं के बच सकत।
राय ने नीच मती चतुराई, संगत के बहुत बड़ प्रभाव पड़ेला। संगत करे के बाद तो सज्जन के संगत करे, दुर्जन के ना, उसे दूरी बना के रहे। सज्जन की संगत करे, साधु की संगत करे, आपके भी स्वभाव साधु कैसे हो जाए। दुर्जन की संगत करे, वैसे ही बुद्धि विवेक हुई, वैसे ही ज्ञान हुई, वैसे ही सोच विचार हुई, वैसे ही कार्य हुई जो तरह से वो करता अगला। न चाहते हुए भी जुआ खेले लागल वानी युधिष्ठिर जी, और सारा राजपाट दाव पर लगा दिले बानी। जब कुछ नहीं खे रह गई, कहता नहीं कि अब ना खेले, सपनी कहता रहे कि एक नाव और खेलना। एक पासा अगर ये दाव निकल गई ना तो सारा दाव वापस कर दे। और इस समय धर्मराज युधिष्ठिर जी अपन अकेले के ना पांचों भाई के साझा की पत्नी की हाँ द्रौपदी जी के दाव पर लगा देने दाव पर लगा देने। तब दुर्योधन प्रतिकामी के भेजता, जो प्रतिकामी तही कही दे, द्रौपदी रनिवास में नायब गाजे, पांचों भतारन के तज के चल के छठई से जिया पे विराजे। कथा तो पुराण बा, महाभारत की कथा का ऐसा व्यथा जन तब से लेके आज तक पुरुष जाति पर एक धब्बा बन के रह गए। धब्बा माने दाग। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे द्वापर युग के एक युग पुरुष जेके बहुत सम्मान से, बहुत आदर से जेके नाम के उच्चारण कर जाला। जब वहां के नाम वचनी तो हम सब तो साधारण मानव है, धर्म के ध्वजा के धारण करे वाला रहे, जेके नाम आदर के साथ निहल जात रहे। जब दाव पर लगा दिले बानी, प्रतिकामी के दुर्योधन भेजली बा। अच्छा, द्रौपदी के 5 पति कहे भेड़ काहे एक होके के चाहिए ना। काहे द्रौपदी पंचकन्या में से एक है। द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अवतार है। द्रौपदी, तारा, अहिल्या, कुंती, मंदोदरी ये पांचों जानी एक हलो। एक दिन द्रौपदी जी मंदिर में पूजा करे खातिर गई रही, जितने तरह से आप आवे ना कि क्या वेला मंदिर में पूजा करे आवाज आला ना, सभी आवेला में जितना लोग बैठ के कथा सुनता सभी परिक्रमा कर ले भैया ना। प्रत्येक दिन कल जाला आकि कब एक दिन कल ही गई कर लेने के चाहिए। हो सके तो प्रत्येक दिन जाके 11 बार 21 बार घूम के आ जाए। और एक तरह से ना संकल्प करा के वैदिक विद्वान वहां रहेला, सब संकल्प करा लिया जाओ। अब देखिए जब पूजा करके बाहर निकल बाड़ी तब मैया देखा तरी कि वो गाय द्रौपदी जी की तरफ आवती है, और गैया अकेले ना, आगे आगे गैया, पीछे पीछे 5 गो सांड। गैया बड़ा विश्वास के साथ द्रौपदी जी के शरण में आवत रही कि द्रौपदी जी हमार लाज बचा ली है, हम क्या शरण दे दी है। लेकिन ना, द्रौपदी जी जब देखने वाली हंसी आ गई बा। सबके आ जाए, आप सभी कोनो भी बात पे हंस दे, दूसरे की बुराई देखे नहीं तो हंसे नहीं, दूसरे की बिगड़त देखे नहीं तो हंसे नहीं, कभी ना हंसे। जरूरी नहीं है आज हमारी कल तुम्हारी, आज कहीं ऊपरे ऊपर बात दूसरे दिन हमारे ऊपर आ जाए। समय हमेशा एक जैसा ना रहे। गैया की बड़ी कष्ट भइल बा महाराज, और गैया द्रौपदी जी के श्राप दे दे दिए।
प्रभु के चरनिया ध्यान द्रौपदी जी की श्राप दे दिले भी आके जा द्रौपदी जी बड़ा विश्वास के साथ हम तेरा शरण में आए कि तू हमार लाज बचा ले है ना। एक नारी के लाज एक नारी ही बचा सकेगी पुरुष ना। और वो आजकल के नारी ना आजकल के तो मजाक उड़ाई आजकल दूसरे की बिगड़त देखल जाला तो और आनंद आवेगा। गैया के नेत्र से प्रेमासी की धारा निकला था महाराज। और गैया कहे भी आजाद द्रौपदी जी तरह ही तन से 5 पति मिली है हमार श्राप बा। गैया श्राप दे दे बिया द्रौपदी जी चरण में गिर गई बड़ी भतरी की मैया अब के क्षमा करता हमके क्षमा करता। हम जानबूझ के ना हंसने भैया कहती है जानबूझ के हंस रही अनजान में हंस रही तो गलती तो भइल से अब तो श्राप निकल गई बा हम वापस नहीं ले सकते। भैया कहती है देखो 3 चीज निकल गई कभी वापस ना आवेला। कौन सी जब निकल जाला तो वापस ना आवेला। 3 चीज जब निकल जाला तो वापस ना आवेला। आप कितना हो प्रयास करके थक जाए लेकिन वापस आवे वाला नहीं थे। पहला बताइए तीर कमान से जब निकल जाला तो कितना हो चाहे तो वापस ना आई। बात जबान से जब बात हमारा जबान से निकल जाई वो कितना हो चाहे तो वापस ना आई। और तीसरा बता दी रहा तो हम बताइए देने आत्मा शरीर से कितना हो चाहे कितना हो माथा पटके तो जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो वापस ना आए। गैया कहती है कि द्रौपदी जी हमारा मुख से श्राप निकल गई बा तरह ही तन से 5 पति मिले लेकिन 5 पति के रहते हुए भी तू कुंवारी ही मानल जेगो। अरे जाहो द्रौपदी जी अपनी महलिया से भरा मत अखिया से लोर जी। अरे कबहू ना बिरह सताई तुहे जिंदगी में मन सा पूरा हो ये तो रजी। पंच कन्या में तुहर नाम हमारा होई जिंदगी भरा कुंवार जी।
श्राप के कारण आज द्रौपदी जी के 5 पति मिलल बड़े। और जब दाव पर लगा दिले बने धर्मराज युधिष्ठिर जी दुर्योधन प्रतिगामी के भेजता, प्रतिगामी जाके वापस आ जाता, प्रतिगामी के मुख से यह शब्द नहीं निकल पावा जब कह के दुर्योधन भेजले। जब प्रतिगामी वापस आ गई बा महाराज तो दुर्योधन अपन भाई दुशासन की भेजता। दुशासन जाके द्रौपदी जी के बाल पकड़ के घर के समान पटकता। सभा में गुरुचार्य कृपाचार्य विदुर जी 5 भाई पांडव सौरव के प्रतीक बैठे और पत्नी के अपमान होता। बोला केहू तो बना करे दुशासन के केहू तो रोकी, लेकिन जैसे लगा था कि सारा सभा के लकवा मार दिले हो अथवे ना उठत हो या सभी एकरा खातिर पहले से राजी होके कि द्रौपदी कब वस्त्रहीन होती हमने के देखल जाए। अनले के साथ ही सब बिगड़ला के ना द्रौपदी जी के मुरझाया गई। जब बाल पकड़ में आ जाएगा ना नारी के तो मुरझाया जाएगा, होश ना रहेगा, चेतना ना रहेगा। कुछ देर के बाद जब मूर्छा दूर भइल बा तो अपने आप के सभा में देखो तारी खिड़की दर से जेठानी देवरानी सास सभी देखो था, लेकिन केहू मना नहीं करा दुशासन के। उस समय द्रौपदी जी के कन्हैया की याद आई बा। हम सभी जब चारों तरफ से थक जाने सबसे हार जाने तब भगवान की याद करेंगे। पहले तो अपन दम लगावे नहीं, अपन बुद्धि खटावे नहीं, जब ना खटेला तब परमात्मा के ध्यान आवेला। सबसे बाद में अब द्रौपदी जी नेत्र की खुली वाणी और कन्हैया की अस्मरण करता रही, विलाप करता रही। द्रौपदी जी के नेत्र प्रेमाशु की धारा निकलता, अरे ने दुशासन ललकारा था के नंगा करके इस सभा में अपना जंघा पर बिठाए। हंसी के बदला इस सभा में ले छोड़ब ना। द्रौपदी जी कहते रहे कन्हैया, हे बंसी बजैया, हे चित चोर माखन चोर, आज इस सभा में दुशासन से हमार लाज बचावे के पड़ी प्रभु आपके अबे के पड़ी कि मुझे मुरे रत आंखें घूरे रत पापी के होने रे खत नहीं ताकत बा हमहि के सबे ओकरे मोरिया के हो देखत नहीं। कन्हैया वो पापी बार-बार खोज के मुड़े रहता, आँख की गुड़ेर के हमें तरफ देखा था, वो पपिया की ओर क्यों नहीं के देखा, सभी हमारी ओर देखा था। कि सासू जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के हो छेकत नहीं कि हे बिरना हमारे ऊपरा फटी हो धोतिया के हो फेंकत नहीं। हमरे ऊपरा फटी हो धोतिया के हो फेंकत नहीं। द्रौपदी कितना घृणित अपमान की शिकार भइल बड़ी। उनके मानसिक यंत्रणा के अनुमान लगा के आज भी व्यक्ति के मन आक्रोश ग्लानि से भर जाला, बहुत कष्ट होला सुन के। सब सौरव के प्रतीक पांडव लोग बैठल बा, सामने पति के पत्नी के अपमान होता, पति के रहले का फायदा जो अपने पति की रक्षा ना करे, अपने पत्नी के नाज ना बचावे, पर पुरुष है ना। अब बताइए जने संपत्ति की आप दाव पर लगा दिले बनी, ऊपर आपके कोनो अधिकार बा? आप अधिकार अपन पहले ही खो चुकल बने, तो कैसे मना कर सकता था? कैसे देखिए मना कर सकता। पांडव लोग बैठल बा और पत्नी के अपमान होता। द्रौपदी कहता रही कन्हैया, एक बार
शिशुपाल से और कन्हैया से लड़ाई भई। जब कन्हैया की एगो अंगुली कट गई महाराज, उस समय द्रौपदी जी अपन आंचल फाड़ के कन्हैया की अंगुली के बदले कन्हैया कहने की द्रौपदी हमरे खातिर इतना कीमती साड़ी पहले फाड़ दिलू। द्रौपदी जी कहते रहे कि प्रभु भैया आपके खून से अधिक कीमती हमारी साड़ी नहीं थी। यदि आपके शरीर में खून रही ना तो हमरा बहुत साड़ी मिलेगी। बड़ी प्रेम है भाई बहन के बीच, बड़ी प्रेम रहेगा। कन्हैया उस समय वचन दे देवानी कि तेरा जीवन में कभी आपत्ति विपत्ति या संकट आई तो तहार लाज हम ब्याज के रूप में रखो, तहार मुड़ पड़ा के पड़ा हो। वो वचन इस समय द्रौपदी जी के याद आई बा और द्रौपदी जी कन्हैया के पुकारा दर कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया।
धूप में बैठ के तपस्या कर का धूप लग रहा है। कन्हैया की पुकारा तारी महाराज। सारा संसार जब नाता तोड़ देला तब परमेश्वर एक सहारा बने हर प्राणी के, तब भी बनल बने और आज भी और आगे भी। और हमेशा बने। कब बने परमात्मा सहारा? जब विश्वास रही तब। बार बार बतावे नहीं कि विश्वास की ही नाम भक्ति है। जब विश्वास ना रही भक्ति प्राप्त ना हुई। जब भी कथा में बैठे तने 3 घंटा पत्ती लगा के इहो एक तपस्या होला।